हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8 क्लास के किसले बुक का चैप्टर नंबर 23 राह भटके हिरन के बच्चे। और यह किसले बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने सभी चैप्टर को पढ़ा दिया। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर हमारे चैनल्स पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियोज़ को देख ले, ताकि आपको बिहार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट लाने में आसानी और हेल्प मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में बताएंगे, राह भटके हिरन के बच्चे के कुछ हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार के बिहार बोर्ड में पूछे जाना है। ठीक है, यही 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसी में से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों राह भटके हिरन के बच्चे पार्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राह कभी भटक गया है। ठीक है, राह कभी भटक गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिरन का बच्चा। ठीक है, राह कभी भटक गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिरन का बच्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ठीक है, कवि हिरन के बच्चे को तुम्हारी माँ मिल जाएगी ऐसा आश्वासन देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है। ठीक है, राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, डॉक्टर नी वियतनाम राह भटके हिरन के बच्चे पाठ के लेखक हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही तो लिखा हुआ है कहानी, कविता, निबंध, तो राह भटके हिरन के बच्चे कविता भी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है। ठीक है, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है। ठीक है, तो इस कौन फटाका फोड़ रहा है, अरे उसके घर में आया है, परेशान सबको कर रहा है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयास करते रहना। ठीक है, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है प्रयास करते रहना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हमें निराशा ना होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए। हमें निराशा ना होकर प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोग। ठीक है, हमें निराशा ना होकर प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था। हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मियाँ भाई लोग चाहे कोई भी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बताइए आपका उर्दू कैसा है, तो उर्दू क्लास भी हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है, हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि हो जाएगा। ठीक है, कवि दुखी था हिरन के बच्चे के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, राह भटके हिरन के बच्चे को कैसी कविता है। राह भटके हिरन के बच्चे को कैसी कविता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी, राह भटके हिरन के बच्चे व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वेदना का अर्थ है। ठीक है, वेदना का अर्थ है, तो वेदना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, पीड़ा। ठीक है, वेदना का अर्थ क्या है, पीड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को हाँ, बिहार बोर्ड ज़्यादातर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों ने पीछे पूछे जाने बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, और 2 नंबर में भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, हम बताएंगे लास्ट के मंथ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। जाड़े की रात में
पहाड़ पर कौन रो रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिरन। ठीक है, जाड़े के रात में पहाड़ पर हिरन रो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हिरन। ऐसा तो आप लोग देखो, इसका थोड़ा कम चांस है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है राह कभी भटक गया। राह कभी भटक गया, यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछे है ना। यह क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछता है, कोई नो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिहार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा फिरा के 2 बार एक ही पेपर में पूछ देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? अरे यार क्या यार, बार बार ये रिपीट क्यों दे दिया? मिस्टेक हो गया होगा वैसे क्वेश्चन लिखने वालों से। वैसे कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी हमने पहले वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। ठीक है, आप लोगों के लिए भी कुछ रहना ज़रूरी है। और देखते हैं आप लोग का कॉमन साइंस कितना फास्ट है, कितना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं या याद रहता है। बिना देखे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करिए। ठीक है।